हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका माय गुरुजी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम इंग्लिश का महत्वपूर्ण टॉपिक लेट और लेट्स का प्रयोग सीखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं यूज ऑफ लेट एंड लेट्स। लेट का प्रयोग स्टूडेंट्स फॉर परमिशन, अनुमति या करने देने के अर्थ में किया जाता है। यानी कि लेट है, इसका प्रयोग किसी सेंटेंस में यानी परमिशन देने का भाव लेना है, अनुमति या करने देने का अर्थ है तो लेट का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं इसका वाक्यों में कैसे प्रयोग करते हैं, इससे रिलेटेड वाक्य कैसे बनाते हैं। यदि अनुमति देने या करने देने वाले भाव वाले वाक्य बनाने हैं लेट वाले, तो सबसे पहले लेट का प्रयोग करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले लेट का प्रयोग लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, जैसा कि आप देख रहे हो स्लाइड में। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और अदर यदि कोई वर्ड है तो वो अपने को लगाने हैं, अदर वर्ड। देखते हैं, पहला सेंटेंस है मुझे जाने दो। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में मुझे, जो कि मैं का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म पहले आता है तब हमें लेट का प्रयोग करना होता है। देखते हैं, मुझे जाने दो यानी कि मुझे अनुमति देनी है जाने की। ये अनुमति वाला सेंस है। इसके लिए सबसे पहले अपन ने अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर लेट लगा दिया, लेट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है मुझे, तो आ गया मी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो, लेट मी गो का अर्थ हो गया मुझे जाने दो। यानी लेट से स्टार्ट करना है, फिर अपने को ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर अदर वर्ड है तो लगाना है। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, उसे खेलने दो। उसे भी ऑब्जेक्टिव है और खेलने दो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसमें भी अनुमति वाला भाव है, तो इसका भी इंग्लिश हो जाएगी। सबसे पहले अपन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर लेट लिख देंगे, लेट हिम प्ले। लेट आ गया अनुमति के सेंस में, हिम इसका ऑब्जेक्ट है और प्ले इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। उसे खेलने दो, उसे खेलने की अनुमति देनी है, लेट हिम प्ले। नेक्स्ट है राम को पढ़ने दो। इसका हो जाएगा लेट राम स्टडी। यानी कि वर्ब लेट के बाद में ऑब्जेक्ट इसमें राम है, स्टडी, लेट राम स्टडी, राम को पढ़ने देना है। यानी राम यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म में आया है, इसलिए इसका हो जाएगा लेट राम स्टडी, राम को पढ़ने देने की अनुमति देनी है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपन, तो उसे बाहर खेलने दो। इसका हो जाएगा लेट हिम प्ले आउटसाइड। यहाँ पर ये लेट आ गया, ये लेट आ गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट है उसे, उसी के लिए हिम लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले आउटसाइड, यानी लेट पहले लगाना है। नेक्स्ट है रोहन को यह मूवी देखने दो। तो इसका हो जाएगा लेट, रोहन यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आया इसलिए रोहन वॉच दिस मूवी। रवि को इस पार्टी में डांस करने दो। इसका हो जाएगा लेट रवि डांस इन दिस पार्टी। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि डोंट और नेवर का प्रयोग लेट के साथ कैसे करते हैं। यदि वाक्य नकारात्मक हो तो लेट के पहले मत यानी नॉट के सेंस में डोंट और कभी मत के सेंस में नेवर का प्रयोग करते हैं। यानी स्टूडेंट्स, यदि आपके सेंटेंस में दिया गया है कि उसे मत जाने दो, उसे मत खेलने दो, तब डोंट का प्रयोग करना है, और उसे कभी मत खेलने दो, उसे कभी मत आने दो, तो नेवर का प्रयोग करना है। देखते हैं, गीता को घर पर कभी मत पढ़ने दो। यहां पर आ गया कभी मत। जैसा कि आपने देखा था कभी मत के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा डोंट या नेवर में से नेवर लगा दिया। उसके बाद में लेट गीता स्टडी एट होम। उसे क्लास में शोर मत करने दो। इसका हो जाएगा
उसे मत करने दो है, कभी मत करने के अर्थ में नेवर लगाते हैं और मत के अर्थ में डोंट लगाते हैं। तो डोंट पहले लगा दिया, लेट ऑब्जेक्ट आ गया हिम मेक अ नॉइस इन द क्लास। उस बच्चे को यहां से कभी मत जाने दो, तो इसका हो जाएगा कभी मत आ गया, कभी मत जाने दो। तो कभी मत जाने के अर्थ में नेवर आ गया, फिर अपन ने लेट से स्टार्ट कर दिया, दैट चाइल्ड ऑब्जेक्ट हो गया, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई फ्रॉम हियर अदर वर्ड, यानी नेवर लेट दैट चाइल्ड गो फ्रॉम हियर। अपने भाई को क्रिकेट मत खेलने दो, तो नेवर का प्रयोग कर लेंगे, डोंट लेट योर ब्रदर प्ले क्रिकेट। अब स्टूडेंट्स देखते हैं लेट्स का प्रयोग। लेट्स का प्रयोग सजेशन या सुझाव देने वाले वाक्यों में किया जाता है। देखते हैं इसके एग्जांपल्स। इसमें सुझाव देने वाक्य, ऐसे वाक्य जिससे सुझाव देना होता है, उसमें सबसे पहले लेट्स का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स लगाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर है। आओ घर पर मूवी देखते हैं, यानी इसमें सजेशन वाला सेंस है। तो इसका हो जाएगा सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर लेट्स, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि देखना, वॉच द मूवी एट होम। नेक्स्ट है चलो चलते हैं, इसका हो जाएगा लेट्स गो। आओ उससे इस बारे में बात करते हैं, तो लेट्स हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया टॉक, फिर अदर हो गया अबाउट इट। चलो घर पर चलते हैं, चलो घर पर पढ़ते हैं, इसका हो जाएगा लेट्स स्टडी एट होम। आओ इस बारे में कुछ करते हैं, तो इसका हो जाएगा सबसे पहले लिख देंगे लेट्स, ये अपने लेट्स लिख दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू समथिंग अबाउट इट। चलो मेला देखना चलते हैं, तो हो जाएगा लेट्स गो टू सी द फेयर। आओ यह कार चलाते हैं, तो सबसे पहले लेट्स लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्राइव दिस कार। स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में सबसे पहले हमने लेट्स लिखा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, या डू आ गया, या गो आ गया, या ड्राइव आ गया, उसके बाद में अदर लिखे हैं। स्टूडेंट्स आपके समझने की दृष्टिकोण से प्रोनाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दिए गए हैं, जैसे आई मी में बदलता है, वी अस में बदलता है, दे देम में बदलते हैं, ही हिम में बदलता है, सी हर में बदलता है, यू का यू ही रहता है। तो ये आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि लेट और लेट्स वाले प्रयोग में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है। जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, हमें उनको खेलने दो, लेट देम प्ले, उसे आने दो, लेट हर कम। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको लेट और लेट्स के प्रयोग समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद गोविंद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।